अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आज हम स्टूडेंट्स एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके मुकम्मल कॉन्सेप्ट तक जाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब इंसान इस दुनिया में आया, इसने सबसे पहले जो ज़रूरत महसूस की वो कम्युनिकेशन की महसूस की, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन शुरू की। तो इस इंसान के इर्द गिर्द इस माहौल में बेशुमार चीज़ें थी, उन चीज़ों के बेशुमार नेम्स थे, यानी इन नामों को इंसान ने किया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत महसूस की। तो ग्रामेरियन ने इन तमाम चीज़ों के नामों को नाउन का नाम उन्होंने दे दिया इसको। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को जो इंसान के इर्द गिर्द थे, इसमें बास चीज़ें लार्ज थी, बास चीज़ें स्मॉल थी और बास चीज़ें वाइट थी। इसी तरह बाज इसमें से ब्लैक थी मेरे स्टूडेंट्स। तो इंसान ने क्या किया कि उसने इसके लिए भी एक लफ्ज़ को इजाद किया। इन कैरेक्टरिस्टिक को क्या नाम दे दिया, यानी एडजेक्टिव का नाम दे दिया, और इसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, जो ही वक्त गुजरता चला गया, इंसान ने क्या किया कि उसके जो एक्टिविटीज थे, जो अमाल थे, उनको भी नाम दे दिया। किस चीज को? अपने एक्टिविटीज को। मिसाल के तौर पर इसमें उसके कौन सी एक्टिविटीज थी? जिस तरह के प्ले है, जिस तरह के रन है, जिस तरह के क्लाइम है। तो स्टूडेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक यानी ये एक्टिविटीज हो, इसको पर्टिकुलरली इंसान ने इन नामों में कलमबंद कर दिए। यानी इन नामों को इंसान ने कलेक्टिवली वर्ब का नाम दे दिया कि ये वर्ब है। ये पर्टिकुलरली जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप थी, जो ग्रामेरियन थे, उन्होंने इसको वर्ब का नाम दे दिया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब ये वर्ब यानी इंसानों को सेटिस्फाई न कर सके, यानी इसमें से इंसानों ने देख लिया कि बाज लोग जो थे वो क्विकली प्लेइंग करते थे, और बाज लोग जो थे वो यानी लेज़िली प्लेइंग करते थे, और इसमें से बाज लोग जो थे वो क्या थे? वो फास्ट थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाज लोग जो थे वो स्लो थे इंतहाई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी बीच में आ गई, यानी एक्टिविटीज की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बीच में आ गई। तो बाज लोग जो थे वो क्या करते थे? वो एनर्जेटिकली क्या करते थे? वो एनर्जेटिकली क्लाइम करते थे, और बाज लोग जो थे वो इंतहाई यानी वो लेज़िली क्या करते थे? वो क्लाइम करते थे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे मेरे स्टूडेंट्स, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक थे, ये क्या थे? उन्होंने यानी जो ग्रामेरियन थी, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप थी, उन्होंने इन कैरेक्टरिस्टिक को एडवर्ब का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किस चीज के बारे में, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। आज हम स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली कनेक्टेड है इस लफ्ज़ के साथ, और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर गिरफ्त यानी हासिल करने के लिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो एंड तक मेरे साथ देखें। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब जो है, ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एड, यानी ये क्या काम करता है? जिस तरह के एडी, यानी एड का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, यानी ये कौन सा चीज ऐड करता है? एक्स्ट्रा मीनिंग्स। एक्स्ट्रा मीनिंग्स जो होते हैं वो ऐड करता है किस चीज को? टू द मीनिंग्स ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के मानों में, एडजेक्टिव के मानी में, या अनदर एडवर्ब के मानी में। ये क्या ऐड करता है? एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउन के बारे में, इन एडजेक्टिव के बारे में तो हमने पढ़ा था कि ये नाउन के मानी में कुछ ऐड करता है। एडवर्ब के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि ये न सिर्फ वर्ब के मानी में कुछ ऐड करता है, बल्कि एडजेक्टिव के मानी में भी और अनदर एडवर्ब के मानी में भी कुछ ऐड करता है। यानी ये थोड़ा सा इसका जो मैदान है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा वसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको देखिए वर्ब के बारे में हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ा है कि ये वर्ब क्या चीज होता है। ये एक्शन वर्ड जो होते हैं ना किसी सेंटेंस में, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यानी वर्ब्स कहते हैं। तो इन एक्शन वर्ड्स को, इसको कुछ ऐड करना, इसके मानी में इजाफा करना, ये वर्ब का काम है।
बल्कि न सिर्फ इसके मानी में, यानी साथ साथ एडजेक्टिव के मानी में भी इजाफा करते हैं। वो आगे जाके एग्जांपल्स में मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट, दिस डॉग जंप्ड क्विकली। अब देखिए जंप्ड एक्शन कहां पर है, एक्शन यहां पर है, तो इसको हम वर्ब कहते हैं। अब देखिए यहां पे क्विकली जो है, ये जंप जो हुआ है, ये जंप किस अंदाज से हुआ है, वो क्विकली हुआ है। तो ये क्विकली हमें ये बताता है कि इधर जो एक्शन हुए हैं वो इंतहाई तेज हुए हैं, क्विकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा आगे, दैट डॉग जंप्ड स्लोली। यहां पे भी डॉग है, यहां पे भी डॉग है, जंप जो है ये वही है, लेकिन यहां पे एक लफ्ज हमने लगाया और इसने हमें बताया कि ये जो जंप हुआ है वो किस तरह हुआ है, वो स्लोली हुआ है, यानी एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड किए यहां पर। और हम इस लफ्ज को नाम देते हैं किस चीज का, एडवर्ब का। इसी तरह स्टूडेंट आप इसको देखें, ही इज ए वेरी, अच्छा यहां पे तो वर्ब के मानी में इजाफा किया, क्यों, क्योंकि आप इसको देखें ये भी हमारे साथ वर्ब है, ये भी हमारे साथ वर्ब है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एडवर्ब्स है स्टूडेंट। अच्छा आगे देखते हैं, ही इज ए वेरी टॉल मैन। अब देखिए मैन क्या है हमारे साथ स्टूडेंट्स, आप क्लियरली पिकअप कर दे। मैन हमारे साथ नाउन है, ठाल जो है जब नाउन है तो ठाल मैन, लंबा आदमी। तो ठाल क्या काम करता है, ठाल हमारे साथ एडजेक्टिव का काम करता है। तो जब ठाल एडजेक्टिव हो गया तो फिर ये क्या हो गया, यहां पे देखे ये क्या चीज है, ये एडजेक्टिव है ना। तो वेरी टॉल, यहां पे इंसान की जरूरत थी ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारे साथ एडवर्ब बन गया, यानी ही इज ए वेरी टॉल मैन, वो बहुत यानी बहुत लंबा आदमी है। तो यहां पे इस टॉल के मानी में कुछ एक्स्ट्रा और भी ऐड कर दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेरी यहां पे एडवर्ब है, टॉल एडजेक्टिव है और मेन जो है ये हमारे साथ नाउन है। आगे देखते हैं। अच्छा, द कंडीशन इज मच वर्स। अब देखिए जिस तरह यहां पे उन्होंने एडजेक्टिव के मानी में कुछ ऐड किया, बिल्कुल इसी तरह वर्स को देखे, वर्स हमारे साथ स्टूडेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। आप मच को देखें, मच किया है, मच हमारे साथ एडवर्ब है। क्यों स्टूडेंट एडवर्ब है, क्योंकि वर्स जो है ये एडजेक्टिव है, यानी मच वर्स, बहुत ज्यादा खराब होना। तो यहां पे ये क्या है, ये हमारे साथ एडवर्ब है, यानी एडजेक्टिव के मानी में कुछ ऐड किया। यानी यहां पर भी एडजेक्टिव के मानी में इस सेंटेंस में, और यहां पर भी एडजेक्टिव के मानी में कुछ ऐड किया। यहां पे वर्ब के मानी में और यहां पे भी वर्ब के मानी में कुछ ऐड किया। अब रह गया अनदर एडवर्ब, यानी एक तो एडवर्ब तो बजाते खुद एक एडवर्ब होता है, लेकिन कभी कभार ये खुद अपने मैदान में भी, अपने फील्ड में भी कुछ ऐड करता है, अपने भाई को भी कुछ जो है ना ये देता है। तो अब आप स्टूडेंट्स इसको देखें, दिस बुक हैज बीन रिटन क्वाइट क्लियरली। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, आप इसको देखें, ये हमारे साथ वर्ब है रिटन। अच्छा, दिस बुक हैज बीन रिटन क्लियरली, क्लियरली क्या है, ये हमारे साथ स्टूडेंट एडवर्ब है। ये जब एडवर्ब हो गया तो ये तो क्लियरली हमारे साथ एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि एडवर्ब का काम ये है कि ये न सिर्फ वर्ब या एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करता है, बल्कि अपने बाई को भी कुछ ऐड करता है, इसके मानी में भी इजाफा करता है। सो ये वाला जो क्वाइट है ये यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी दूसरे एडवर्ब के मानी में कुछ ऐड करता है। अच्छा, डोंट टॉक सो फास्ट, इतने तेज बात न करे, डोंट टॉक फास्ट। हम सिर्फ ये भी कह सकते थे स्टूडेंट्स, ये फास्ट जो है ये हमारे साथ एडवर्ब है, और ये सो जो है ये क्या करता है, ये इस दूसरे बाई के मानी में कुछ ऐड करता है। सो हम कहते हैं कि ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये वाला जो सो है ये क्या काम करता है, ये अपने बाई को कुछ देता है, उसके मानी में कुछ ऐड करता है। सो ये स्टूडेंट 6 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं। यानी इन पहले 2 सेंटेंसेस में यानी एडवर्ब जो है वो वर्ब के मानी में कुछ ऐड करता है, और इन बीच में जो 2 सेंटेंसेस है यानी ये किसके मानी में, ये एडजेक्टिव्स के मानी में, जिस तरह के टाल है, जिस तरह के वर्स है, इसके मानी में कुछ ऐड करता है। और लास्ट 2 सेंटेंसेस जो है ये अनदर एडवर्ब यानी अपने बाई को या अपने
अपने ग्रुप के मेंबर को कुछ ऐड करता है। जिस तरह के क्लियरली है, क्लियरली के मानी में क्वाइट इजाफा करता है। फास्ट है, ये भी एडवर्ब है और फास्ट के मानी में सो इजाफा करता है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होगा।